वरिष्ठ नागरिक सभा हॉल मंडी में जिला जन कल्याण संस्था द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला की विभिन्न संस्थाओं ने भाग लिया और जिला की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान जिला जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि हरीश चंद्र अध्यक्ष जिला मंडी जन कल्याण संस्था, आज हमने जो हमारी संस्था है उसके जो सिस्टर कंसर्न्स हैं 16 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सभी पदाधिकारियों की बैठक, जिसको हम वेलफेयर फोरम कहते हैं, कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग आज यहाँ पे सीनियर सिटीज़न हॉल में मंडी में रखी थी और उसमें सभी संस्थाओं के पदाधिकारी आए हैं और डिस्कशंस हमारी चल रही हैं। तो जो डिस्कशंस हमारी चली उसमें से मेन मुद्दे हमारे हैं कि हमने मंडी ज़िला के निवासियों के लिए हरिद्वार में एक मंडी सदन के नाम से एक सदन बनवाना है, जिसमें कि 200 बेडेड और हॉल्स वगैरह का प्रोविज़न है। वो सारा केस हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को पर्सनल लेवल पे हम सभी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने दे दिया हुआ था और डीसी के माध्यम से भी हमने पूरा प्रोजेक्ट जो था वो भेज दिया हुआ है। लेकिन दुख की बात ऐसी है कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। उसके साथ साथ सभी संस्थाओं का ये है कि जिसके कि 20,000 से ऊपर सदस्य हैं मंडी शहर में या मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो सभी का ये रोष है और ये चाहते हैं कि जब मंडी का हमारे ज़िले का मुख्यमंत्री है, तो ज़िले के जो लोगों की जो मेन मुद्दा है कि हरिद्वार में हमारे लिए एक मंडी सदन बनना चाहिए, तो क्यों उसको सीरियसली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी सरकार उसको नहीं ले रही है सभी के बीच में। तो आज उन्होंने व्यक्त किया और ये डिसाइड किया कि सभी संस्थाएं उनको चिट्ठियां लिखेंगी इस मामले में, और उसके साथ साथ जब भी मुख्यमंत्री जी मंडी में होंगे, उनका प्रवास होगा, तब उनसे पर्सनल लेवल पे भी मिलेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो अगर रैली करनी पड़े तो हम 3-4 हज़ार लोगों की मंडी में रैली भी करें। उसके साथ साथ दूसरा मुद्दा जो आज डिस्कस हुआ वो ये है कि जो मंडी को दर्जा दिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, लेकिन दर्जा देने से कोई मंडी की हालत सुधरेगी नहीं। तो उसको सुधारने के लिए सरकार को ये चाहिए कि जैसा पहले सजेशन दी थी और लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीसी साहब को, कि यहाँ का एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। जितना एरिया आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिया हुआ है या उसके आसपास का जो नज़दीक का एरिया है, वहाँ पे कौन सी सुविधा किस तरह से होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, महिलाओं के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी कहाँ डेवलप करनी है, और स्कूलिंग जो है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कहाँ होनी चाहिए, पार्क्स कहाँ होना चाहिए, पाथवेज कहाँ कैसा होना चाहिए, फ्लाईओवर्स कहाँ बनने हैं, रोपवेज कैसे बनने हैं, और उसके साथ साथ जो आपके बाईपास रोड्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट होना चाहिए। तो वो सारा का सारा एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाए और बजट के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट करे, ताकि वो पब्लिक में डोमेन में भी जानी चाहिए चीज़ कि ये हमारी प्रपोजल है, और उसमें पब्लिक के भी सजेशंस लेके उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद जो है वो पब्लिक डोमेन में वो मास्टर प्लान रहना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि कहाँ कौन सी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। तो इसके भी सभी ने यूनानिमसली इस पे एग्री किया है और सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी ये मास्टर डेवलपमेंट प्लान ऑफ मंडी सिटी, इट विल नॉट बी ए टाउन नाउ, इट विल बी ए सिटी, क्योंकि स्मार्ट सिटी में हम इसको लेंगे तो वो बनाएं। तीसरा जो मुद्दा आज डिस्कशन में आया वो ये है कि जो मंडी में शिव धाम बन रहा है या उसकी प्रपोजल है, जिसके लिए कि लैंड एक्विजिशन का चला हुआ है केस, तो उसमें वो भी डिस्कस हुआ और उसका धन्यवाद किया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये सोच लाई है और यहाँ पे इसको डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन उसमें ये बात सामने आई है कि जिस तरह से सिक्किम के नामची शहर के अंदर जो शिव धाम बना हुआ है, जो इंडिया का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन शिव धाम बना हुआ है, जहाँ पे सभी ज्योतिर्लिंग के रेप्लिकास भी हैं, सभी चारों धाम की रेप्लिका भी हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको डेवलप किया है, सारी फैसिलिटीज़ 5 स्टार वहाँ पे दे रखी हैं। तो उसी लेवल पे ये शिव धाम भी डेवलप हो, ताकि मंडी की जो हम छोटी काशी इसको कहते हैं, तो उसके हिसाब से, और शिव की नगरी कहते हैं, तो उससे उसको इसकी ख्याति बढ़े और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा उसका हो, तो उस लेवल का हम बनाएंगे। तो उसके लिए भी सभी एसोसिएशन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि हम सीएम साहब को चिट्ठियाँ भी लिखेंगे और उनसे मिलेंगे कि उस तरह से इसको किया जाए। चौथा जो इशू है, जो यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पे
पड्डल ग्राउंड ही है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। तो मंडी में एक भव्य और इंटरनेशनल नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाए, तो जिसकी भूमि चयनित हो गई है मंडी से 6 किलोमीटर के ऊपर, मंडी रिवाल्सर रोड के ऊपर, और जिस पे काम शुरू हो गया हुआ है कि उसके जो डिजिटल कंटूरिंग है वो हो चुकी है और डेवलपमेंट प्लान उसका बन रहा है। तो सभी एसोसिएशन ने ये आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस काम को भी जल्दी से जल्दी सिरे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो पड्डल ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर रहता है कि ये ग्राउंड एक्सक्लूसिव फॉर सोशल एक्टिविटीज़, और जो बुजुर्गों को सुबह सैर करने, लेडीज़ को सैर करने के लिए या जो पॉलिटिकल सोशल रैलीज होती हैं उसके लिए छोड़ दें, और वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूसिव फॉर स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ पे एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, आपके फुटबॉल, जो भी गेम्स हैं वो सब के लिए वहाँ पे प्रोविज़न हो, तो उसके लिए वो काम करें। तो इसीलिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने आज ये मिलके तय किया है कि अभी फर्स्ट फेज़ में हम सब चिट्ठियाँ लिखेंगे, सेकंड फेज़ में हम सीएम साहब से मिलेंगे, और थर्ड फेज़ में हम रैली मंडी में करेंगे, और वो जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज हम करेंगे कि अगर बात नहीं सुनी जाती है तो फिर हम वो डिमांड जो है वो जनता तक ले जाएंगे, सारी जनता को इकट्ठी करेंगे, और इन चीज़ों को करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को और एडमिनिस्ट्रेशन को और हिमाचल सरकार को बाध्य करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।